Hello everyone, this is part 3 of class 9th NCERT Civics Chapter 1 What is Democracy? Why Democracy? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो से चैप्टर्स और कंसेप्ट्स अच्छी तरह से समझ आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो देखो अब हम ना जिम्बाब्वे की स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में और अच्छी तरह से। तो जिम्बाब्वे को ना वाइट माइनॉरिटी रूल से इंडिपेंडेंस 1980 में मिल गई थी और जब से कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली है ना एक ही पॉलिटिकल पार्टी जिसने उनके फ्रीडम स्ट्रगल को भी लीड किया था वही रूल कर रही है। और वो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पॉलिटिकल पैट्रियोटिक फ्रंट, जानू पीएफ। तो ठीक है, इस पार्टी के जो लीडर है ना रॉबर्ट मुगाबे, ये कंट्री को इंडिपेंडेंस से ही रूल करते आ रहे हैं। इलेक्शंस जो रेगुलरली होते हैं और हमेशा एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, जानू पीएफ। तो जो प्रेसिडेंट मुगाबे है ना वो पॉपुलर तो है लेकिन वो इलेक्शंस जीतने के लिए कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं। ओवर द ईयर्स उनकी गवर्नमेंट ने ना कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार चेंजेस लाए हैं ताकि प्रेसिडेंट की पावर्स को बढ़ा सके और उनको लोगों के लिए लेस अकाउंटेबल बना सके, मतलब वो ज्यादा अकाउंटेबल ना रहे। तो ओपोजिशन पार्टी के वर्कर्स जो है ना उसको उधर हरास किया जाता है और साथ ही साथ उनकी मीटिंग्स को भी डिसरप्ट कर दिया जाता है। पब्लिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जुलूस वगैरह जो होते हैं ना जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो तो उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। वहाँ पे ऐसे भी लॉज है, मतलब ऐसा भी लॉ है जो कि ना सिटीजन्स का जो राइट है प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इस तरह के राइट्स को लिमिट करता है। टेलीविजन और रेडियो जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और सिर्फ वही वर्जन आगे निकाले जाते हैं जो कि ना रूलिंग पार्टी को पसंद हो, मतलब रूलिंग पार्टी का वर्जन ही आगे निकाला जाता है। वहाँ पे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स तो है लेकिन जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं ना जर्नलिस्ट, उनको हरास किया जाता है और गवर्नमेंट जो है वो कुछ कोर्ट की जजमेंट्स को भी ना इग्नोर कर देती है वहाँ की, जो कि गवर्नमेंट और साथ ही साथ जजेस को भी प्रेशराइज करती है। तो इन सब हरकतों के चलते ही ना ये जो रॉबर्ट मुगाबे है इनको ऑफिस से बाहर कर दिया गया था 2017 में, मतलब ये अब वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं रहे थे। तो ये जो जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है ना ये हमें समझाता है कि डिस्पाइट रूलर्स को पॉपुलर अप्रूवल हो, मतलब लोग उनको एक्सेप्ट करते हो, तो भी जरूरी नहीं है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही हो। पॉपुलर गवर्नमेंट्स अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है, पॉपुलर लीडर्स ऑटोक्रेटिक मतलब अपनी चलाने वाले भी हो सकते हैं। अगर हमें थोड़ा डेमोक्रेसी को देखना समझना है तो हमको इलेक्शंस को देखना पड़ेगा। और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम इलेक्शंस के पहले और बाद में क्या हो रहा है उसको देखें। वहाँ पे ना हमेशा इलेक्शन से पहले एक सफिशियंट नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सके, ऐसा भी होना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल ओपोजिशन भी हो। तो ये सब हो सके उसके लिए जरूरी है कि जो स्टेट है ना वो वहाँ के सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करे। सिटीजन्स को सोचने का भी पूरा अधिकार हो, अपने ओपिनियंस बनाने का भी पूरा अधिकार हो, पब्लिक में एक्सप्रेस करने का भी पूरा अधिकार हो, एसोसिएशंस बनाने का, प्रोटेस्ट करने का, पॉलिटिकल एक्शंस में पार्ट लेने का, इन सब के अधिकार होने चाहिए और सभी को लॉ की निगाह में एकदम बराबर होना चाहिए। और इन राइट्स को जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसकी आदेश को सब माने वो प्रोटेक्ट करे। तो अब इन सब राइट्स के बारे में तो हम और ज्यादा चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। सिमिलरली कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है कि गवर्नमेंट किस तरह से चलेगी इलेक्शंस के बाद वो सब भी मनवा ली जाए, वो सब भी अप्लाई कर सके। जैसे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी उसको पसंद आए वो सब कुछ नहीं कर सकती सिर्फ इस कारण से कि वो इलेक्शन जीत गई है। उसको बेसिक रूल्स जो होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटीज को गारंटीज दी हुई है, गारंटीज है, उनका भी रिस्पेक्ट करना होता है। हर एक मेजर डिसीजन को एक सीरीज ऑफ कंसल्टेशन से पास होना पड़ता है, मतलब ऐसे कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते बिना कंसल्ट किए। हर एक ऑफिस बैरर मतलब जो भी ऑफिस में कार्यरत है उसके भी कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ उसको असाइन करता है। हर एक जो है ये सब चीजें जो है ना ये अकाउंटेबल भी है, सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स को भी अकाउंटेबल है। तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स है ना ये अपने को डेमोक्रेसी का फोर्थ और फाइनल फीचर समझा देती है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लिमिट्स में ही रूल कर सकती है। और वो लिमिट्स को सेट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन्स के राइट्स। अब देखो जितना भी हमने पढ़ा है उसकी एक समरी सी ले लेते हैं। हमने स्टार्ट तो किया था एक सिंपल सी डेफिनेशन से कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को लोग इलेक्ट करते हैं। तो हमें लगा कि ये डेफिनेशन एडिकेट तो है नहीं, कुछ और कीवर्ड्स वगैरह भी समझाने पड़ेंगे, तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और हमने डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स को समझा। तो देखो अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पहला पॉइंट देखो, रूलर्स जो कि लोगों ने इलेक्ट किए हैं ना वही सिर्फ मेजर डिसीजंस लेंगे, सब मेजर डिसीजंस वही रूलर्स लेंगे। दूसरा पॉइंट देखो इलेक्शंस के बारे में है कि इलेक्शंस जो है ना वो एक फेयर अपॉर्चुनिटी और चॉइस लोगों को देंगे कि वो अपने करंट रूलर्स को चेंज कर सकें। और तीसरा पॉइंट कहता है कि ये जो चॉइस मिलेगी ना, ये जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सभी लोगों को इक्वल बेसिस पर अवेलेबल हो सके, मतलब सभी लोग को ये चॉइस और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब फोर्थ पॉइंट कहता है कि ये जो चॉइस है अब इसका यूज जब करेंगे, मतलब इसको जब एक्सरसाइज में लाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे इस चॉइस को, तो इससे एक ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जिसके बेसिक रूल्स जो है ना वो लिमिटेड हो। और उसको लिमिट कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स के राइट।
तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला हिस्सा कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो से चैप्टर्स और कंसेप्ट्स की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।